हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन फॉर्म रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आपके उसको देखेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट की पोस्टिंग जो है। इस वीडियो में हम जानेंगे, आपके डाउट्स तो लेंगे ही ऑप्शन फॉर्म से रिलेटेड, और ये भी जानेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट की पोस्टिंग कहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आप लोगों से ये भी जानेंगे कि क्या फॉर्म भरने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो पहले मैं एक बार आप लोगों को एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट की पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। तब तक सब लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा, और उसके बाद मैं सवाल लूंगा तो फिर आपका मैसेज भी देखूंगा और आपसे पूछूंगा भी। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट आप वेट करिए, तब तक जो लोग भी जुड़ रहे हैं ऐड हो जाइए। उसके बाद मैं सभी से जो भी दिक्कत होगा वो करूंगा। आप लोग अपने वीडियो ऑफ करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जब बोलना हो तो आप ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, अभी हम आज है डेट आपका 24 फरवरी 2024। ठीक है, और आज के ऑप्शन फॉर्म भरने का डेट्स पहले समझ लीजिए। 22 तारीख से शुरू हुआ है, 26 तारीख की रात 11:59 तक ये चलेगा, यानी 26 लास्ट डेट है, 26 फरवरी इसका लास्ट डेट है। ओके, तब तक आप जितनी बार चाहें ऑप्शन फॉर्म को रिपीट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, रिपीट करने का क्या मतलब है कि एक बार भरा लगा कि नहीं इसमें कुछ चेंज करना है, तो दोबारा क्या करेंगे, फिर से आप ऑप्शन फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट जो फॉर्म सबमिट करेंगे आखिरी बार, वही आपका फाइनल रहेगा। उससे पहले कितनी बार आपने भरा है उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और मैं आपको फिलहाल बता दूं कहाँ से भरना है। इसमें एक डाउट और भी आ रहा है कि नए वाले साइट पे या पुराने वाले साइट पे। तो देखिए, नए वाले साइट का रजिस्ट्रेशन फिलहाल जरूरी नहीं है। उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप नेक्स्ट टाइम से कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो ssc.gov.in वाले साइट से होगा, और उसके लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसके बिना नहीं होगा। और ये जो ssc.nic.in वाला जो साइट है, अभी चूंकि आपका एग्जाम का ऑप्शन फॉर्म आया है वो ssc.nic.in से ही होगा। उस पर जो आपकी आईडी पहले से बनी थी, लॉगिन पासवर्ड, उससे आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, जाएंगे। उसी में आपको ऊपर में होम पेज पे ही दिखेगा, नीचे ऑप्शन फॉर्म बाएं साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे वो आपको दिखेगा। तो वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उस एग्जामिनेशन में आप अपना एग्जामिनेशन का नंबर वो सेलेक्ट करेंगे। एग्जामिनेशन का नाम SSC GST 2023 करके आएगा। फिर उसके बाद उसके नीचे आएगा ईयर सेलेक्ट करने का, तो ईयर में सेलेक्ट कर देंगे 2023, एक ही ऑप्शन रहेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको खुल के आ जाएगा ऑप्शन फॉर्म, जिसमें कोड भी लिखा है, डिपार्टमेंट का नेम लिखा है, पोस्ट लिखा है। उसके नीचे देखेंगे तो बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसे ऐसे बने हैं। लेफ्ट टू राइट आपको फिल करना है, बाएं से दाहिने की तरफ, फिर उसके नीचे वाले बाएं से दाहिने की तरफ, और लास्ट में एक बॉक्स है। ठीक है, 21 टोटल बॉक्सेस होंगे आपके। उसमें आपको लेफ्ट टू राइट के सीक्वेंस में फिल करना है। जैसे मान लीजिए कोई आप J18 है, आपको फिल करना है, तो आप उसमें कैपिटल लेटर में कैप्स लॉक ऑन करके आप लिख लीजिएगा J, फिर 18, जे पहले बॉक्स में लिख दिया। फिर उसके बाद मान लीजिए किसी को J4 डालना है, तो उसका कैपिटल J, फिर 0 और 4, ऐसे करके सेकेंड बॉक्स में डालेंगे। ऐसे करके आप सभी बॉक्सेस को फिल करेंगे। और मान लीजिए जिनको फिल नहीं करना है कि नहीं मेरे कैटेगरी का हो गया, इसके बाद मेरी जगह नहीं है उसमें दूसरे डिपार्टमेंट में, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो बाकी कैटेगरी वाले हैं, जैसे SC ST OBC या जो भी है, उनका अगर डिपार्टमेंट का फुल हो गया तो आप चाहें तो बाकी डिपार्टमेंट का डाल सकते हैं जनरल के सीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके मार्क्स अगर ज्यादा होंगे तो जनरल वाले में, हालांकि लास्ट में उसको नहीं भी फिल करेंगे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही आपके मार्क्स उतने आ जाएंगे तो आपको जो पहला प्रेफरेंस है उसी में जनरल के सीट पे होगा। तो इसलिए लास्ट में अगर ब्लैंक भी रखना चाहें तो आप उसको नॉर्मल एक्स लिख के सभी बॉक्स में जो खाली रह गए हैं एक्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये बातें रही। और जो PHW वो क्या कहते हैं कि PH है, OH है, इन सब कैटेगरी से जो है, तो वो सिर्फ अपने सीट जिसमें है उसी वाले डिपार्टमेंट को भरिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप चाहें तो जनरल में डाल सकते हैं, लेकिन डालने से क्या होगा ना कि अगर सिलेक्शन उसमें अगर होगा भी, हालांकि उतना सीट, तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें आपका फिर वो सर्टिफिकेट देखेगा मेडिकल टेस्ट में। तो इसलिए जो आपका सीट है वही करेंगे। एक चीज और कह दूं इससे पहले कि जो लोग इनएलिजिबल हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जो ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि उनके फिल करने से भी कुछ आगे होना नहीं है। DV में आप चले जाएंगे, DV में आपके जो सत्यापन होगा कागजों का,
तो दस्तावेज का जब सत्यापन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपसे देखा जाएगा कि नोटिफिकेशन डेट से पहले सारा कुछ है कि नहीं, सारे कागजात हैं कि नहीं आपके पास। तो उस समय आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। रही बात एक्शन लेने के लिए, बहुत लोग कहते हैं डिबार कर देंगे ये, तो ऐसा कुछ नहीं होता है एक्शन लेने वाला बात। लेकिन चूंकि आप उसमें आप लिख रहे हैं ना, ऑप्शन फॉर्म में टिक लगा रहे हैं कि मैं इसके सभी अर्हताओं को पूरा करता हूं, फिर वहां जाके कहेंगे कि आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं किसी को ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस आपको कह रहा हूं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, अब मान लीजिए किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं है या कुछ और है, तो वो नहीं। हाँ, कितने भी सब कुछ करने के बावजूद भी होता है ना कि कुछ मान लीजिए नहीं, आपको मालूम नहीं चल पा रहा या कुछ भी, तो वहां पे क्या होगा, आपका हेलो कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा। ठीक है, कैंडिडेचर रद्द होगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, रुक जाइए, मैं अभी कंप्लीट करता हूँ, फिर आपका सवाल लूंगा। ठीक है, सर वेट ये करिए, वेट करिए, वेट करिए अभी। उसके बाद क्या है, तो जो इनएलिजिबल कैंडिडेट है वो फॉर्म फिल ना सर करे। एक मिनट, लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन का कुछ गाइड करिए सर। मैं एक बार जरा वेट करिए, अभी मैं आपके सवाल बहुत लूंगा, दिक्कत जो हो भी रहा है सवाल है। लॉगिन में। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपसे पूछूंगा सवाल। ठीक है, तो पुराने वाले साइट पे लॉगिन करना है, तो जो एलिजिबल नहीं है वो ऑप्शन फॉर्म भर के भी उनको फायदा नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपकी मर्जी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कौन से डिपार्टमेंट का कहाँ पे पोस्टिंग मिलने के चांसेज हैं। कई लोग कहते हैं, मेरे पास मैसेज तो बहुत सारे आते हैं, कोई सीधा कहेगा कि मेरा घर चंडीगढ़ है, मुझे चंडीगढ़ चाहिए, बताइए कौन सा ये करूं। देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मालूम होगा, या आरटीआई से जो भी लोग पता करते हैं उनको मालूम है, लेकिन रफ आइडिया, और बाकी कुछ लोग आरटीआई लगाए हैं उसके आधार पे, और डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, वहां वहां पोस्टिंग हो सकती है अगर वैकेंसी रही तो। अगर हेडक्वार्टर किसी का दिल्ली है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारे की सारी वैकेंसी दिल्ली में ही खाली हो। उसके रीजनल ऑफिस में भी हो सकते हैं, उसके और स्टेट ऑफिस में जो ब्रांच होंगे वहां भी हो सकते हैं। तो इसके लिए उसके हिसाब से आपको फिल करना है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानी रख सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं डिपार्टमेंट वाइज जो आया था, उसके अकॉर्डिंग आपको मैं समझाता हूं, और कहाँ कहाँ सीट खाली हो सकते हैं या पोस्टिंग आपके मिलने के चांसेस कहाँ हैं। ये चीज मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्क्रीन शो हो रहा है, ये आया है आपका। हम्म, ये तो फाइनल हाँ वैकेंसी मैं जो है। ठीक है, ये है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ आपके लिए। दिख रहा है। अब एक एक डिपार्टमेंट का मैं नाम बोलता हूं, उसके बाद उसके पोस्टिंग के चांसेस कहाँ कहाँ हैं वो बताता हूं। आप लोग बाद में यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, आप देख लीजिएगा वहां से, स्लो करके वीडियो या पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं उसको टाइप करके और इतना नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं इस पे बता देता हूँ। देखिए, पहला है आपका कि जीएसटी का है, अभी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिख रहा है। तो इसके जो चांसेस हैं आपके, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है, देखिए इसका जो हेड क्वार्टर होगा वो दिल्ली होगा। ठीक है, और इसके ऑफिस जो हैं वो और भी जगह, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं ये मालूम, लेकिन इसमें तो जनरल का सीट ऐसे भी 0 है, तो यू आर कैंडिडेट इसमें फिल इसको सबसे लास्ट में करिए, चाहे नहीं भी करिएगा कोई इसको मतलब नहीं है, आपके कैटेगरी का सीट इसमें है ही नहीं। बाकी जो है देखिए, ईडब्ल्यूएस का इस बीच में नहीं है, ओबीसी का है, एससी एसटी का है, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। क्या एग्जैक्ट जो है कहाँ पे खाली है ये अभी मालूम नहीं। ठीक है, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि इसकी पोस्टिंग आपको दिल्ली में मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर है, इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली है, इसके भी ज्यादा चांसेस हैं दिल्ली में मिलने के, तो जो लोग पूछते हैं कि दिल्ली चाहिए, तो वो लोग इसको आप रख सकते हैं प्रेफरेंस में। सीएजी, सीएजी में क्या है कि पिछली बार इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, करीब करीब 150 के करीब, है ना। तो इस बार इसकी सीट बहुत ही कम खाली है, और इसमें आपका देखिए सीट जो है आपका कितना है, 10 है टोटल, 24 सीट है, यूआर का 10 है, और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इस हिसाब से आप देख लीजिए, तो 10 सीट हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली मिलेगा, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली है, दिल्ली रहता है हेडक्वार्टर, लेकिन इसके ऑफिसेज हर जगह हैं, लगभग हर राज्य में है। ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि आपको साउथ भी मिल सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी मिल सकता है, वेस्टर्न पार्ट भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसकी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया पोस्टिंग है, इसमें हर 5 साल पे ट्रांसफर है आपको, 5 ईयर्स पे। ठीक है, और अमूमन समझ लीजिए नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, ABC रीजन में होता है, A B टू C एंड C टू AB।
लैंग्वेज के आधार पे भारत को 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, ए बी सी। ए हो गया सबसे ज्यादा हिंदी जानने वाले क्षेत्र, बी उससे कम और सी उससे कम। ठीक है, तो ए और बी से होता है ट्रांसफर सी में, और सी से होता है ए और बी रीजन में। लेकिन हर 5 साल पे ट्रांसफर होगा, प्रमोशन भले हो ना हो लेकिन ट्रांसफर है। तो अगर आप भारत भ्रमण करना चाहते हैं ज्यादा 5-5 साल पे, तो सीएजी को पहले ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, मतलब पिछले साल ज्यादा थी, इस बार तो कम है, तो देख लीजिएगा। अगला है सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, टैक्स आप 2 तरह से चुकाते हैं, एक इनडायरेक्टली जीएसटी के माध्यम से, और एक डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं आप। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है। इसकी पोस्टिंग है, देखिए सीबीडीटी का मैं बताता हूं आपको। इसका गुजरात, समझिएगा, गुजरात, उड़ीसा, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, इन सब जगह की इसकी वैकेंसी है सीबीडीटी की। माइक म्यूट करिएगा बाकी लोग। ठीक है, तो गुजरात, उड़ीसा, चंडीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, पटना, मुंबई और पुणे, इन सब जगह में आपको कहीं पोस्टिंग मिलेगी इस बार की वैकेंसी के हिसाब से। ठीक, तो ये सीबीडीटी का हो गया, इसको आप रख सकते हैं अगर पोस्टिंग इधर चाहते हैं इन सब में। इसके बाद है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें जो भी आपका जैसे ऑफिसेज से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट रिलेटेड अगर कोई केस वगैरह है या कुछ भी आप करते हैं, तो इसमें यहीं पे आपका ये फैसला एक तरह से सुनाया जाएगा। तो उससे रिलेटेड ये डिपार्टमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें आपका एक ही पोस्ट है यूआर की। कहाँ है नहीं मालूम, रिस्क ले सकते हैं लेकिन इसको नीचे डालिएगा पोस्ट में, क्योंकि आपको कंफर्म तो है नहीं कहाँ मिलेगा, भारत भर में कहीं भी मिल सकता है। इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, वही इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये भी आता है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, टोटल 102 है, यूआर की 54 है, 622 ओबीसी एससी एसटी इस हिसाब से है। तो देखिए, इसका जो है आपको सीबीआईसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका मैं बता दूं आपको, एवरेज लगभग लगभग समझ लीजिए कि 50% जो सीट है, 50% सीट है नॉर्थ में। नॉर्थ मतलब समझ रहे हैं कि ऊपर का भाग जितना हो गया आपका, और साउथ में देखेंगे तो बाकी 50% साउथ में इसकी पोस्टिंग के चांसेस हैं। मुंबई वगैरह में अच्छी खासी वैकेंसी इसकी है। ठीक है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, 50-50 का चांस है, जो नॉर्थ वाले हैं इधर, साउथ वाले को भी उधर मिल सकता है। तो ये कस्टम्स वाले, खासकर इसके ऑफिसेज बता देता हूँ कहाँ कहाँ पोस्टिंग के चांसेस आपके हैं और कहाँ कहाँ वैकेंसी है। अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, उसके बाद है पटना, त्रिशूर, वाइजैग, पुणे, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, शिलोंग, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, रांची, गुजरात, विशाखापत्तनम, और क्या लिखा हूँ, इन सब जगह पे है आपका पोस्टिंग। ठीक है, एक दो जगह और कहीं कोलकाता, ये सब है सीबीआईसी में। तो 50% नॉर्थ, 50% साउथ, तो उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं प्रेफरेंस में कि कहाँ आपको। अब जरूरी नहीं है, मान लीजिए आप कोलकाता के रहने वाले हो भाई, तो आपको जरूरी नहीं, इसमें कोलकाता की वैकेंसी है, तो अब कोलकाता आपको उतने नंबर आ जाएंगे बाकी लोगों से ज्यादा, तो ही आपको कोलकाता मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका सीबीआईसी हो गया। लेकिन जो लोग सिलेक्टेड नहीं हैं, ठीक है, इस बार, तो उनके लिए ज्यादा वैकेंसी पे को पहले रखना सही रहेगा। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जहां वैकेंसी है उसको आप पहले नंबर पे प्रायोरिटी या दूसरे नंबर पे ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उपभोक्ता मामले जो मंत्रालय करके है, वो है। इसका भी दिल्ली में हेडक्वार्टर और बाकी जगह भी पोस्टिंग इसकी हो सकती है, रीजनल ऑफिस में भी। तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी वही, देखिए ज्यादातर का हेडक्वार्टर दिल्ली है, लेकिन इसके जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं वो राज्य के कैपिटल में खासकर ज्यादातर रहते हैं, तो आप वहां भी पोस्टिंग मिल सकती है। अगला है नेवी वाला, इसका भी हेडक्वार्टर जो है दिल्ली, और इसमें सीट भी कम है, एक सीट है। और देखिए यस नो लिखा है ना साइड में, तो बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी कलर ब्लाइंड के लिए सुटेबल नहीं है या VHH जो भी है, तो इसमें यस नो, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर जिसमें नो है उसको लास्ट में रखिएगा या नहीं भरिएगा, या नहीं तो लास्ट में रख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद है नेवी का हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड, देखिए कोस्ट गार्ड जो है ना, इसकी पोस्टिंग ज्यादातर आपको जो है कोस्टल रीजन्स में मिलने के चांसेज है, समुद्री तट के किनारे किनारे पे, वहां जो ऑफिसेज हैं, जैसे मुंबई हो गया आपका, गुजरात हो गया, इस सब तरह से, तो पोस्टिंग के चांसेस ज्यादा उधर ही रहेंगे।
नॉर्थ में कम ही इसका पोस्टिंग मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो है AFHQ, ये हेडक्वार्टर दिल्ली है, दिल्ली में इसके चांसेस रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, देखिए ये जल शक्ति जो मंत्रालय है गंगा से रिलेटेड है, गंगा जी को साफ सफाई, जो आप देखते होंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये जितने भी वाटर बॉडीज हैं इंडिया में उन सबको ये देखरेख करने के लिए मंत्रालय है उसका। तो इसमें भी पोस्टिंग 3 सीट है आपका यूआर का। आपको ये क्लियर नहीं है कहाँ मिलेगा, नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, माइंस का देखिएगा, माइंस का 2 पोस्ट है, एक 2 ही पोस्ट है ना इसका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, हाँ आई थिंक एक कोलकाता है और एक हैदराबाद, ओबीसी का हैदराबाद और यूआर का कोलकाता। तो इसका देखिएगा, रिस्क है अगर आपके मार्क्स उतने हों और बाकी लोग उधर के चाह रहे हैं तो इस पे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उधर के ज़्यादा लोग इसको पहले ही वरीयता में रखेंगे। तो जो लोग वहाँ के हों आप डाल सकते हैं, बाकी इसके भी कई जगह ऑफिसेज हैं। फिर मेट्रोलॉजी का है, ये मौसम विज्ञान वाला जो है, तो इसके भी हर जगह हेडक्वार्टर दिल्ली, लेकिन हर राज्य में इसके ऑफिसेज हैं, तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग इसमें हो सकती है। MSME वही दिल्ली में ही होगा और बाकी जगह भी इसकी पोस्टिंग। राजभाषा विभाग 17 वाला, ये दिल्ली में पोस्टिंग इसकी मिलेगी आपको, ज़्यादातर चांसेस रहती है ये दिल्ली में, तो दिल्ली वाले इसको भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी यूआर की 2 वैकेंसी है, EWS की 1, तो 5 सीट है, तो कट ऑफ इसका हाई जाएगा। और सबसे ज़्यादा लोग अगर कोई चॉइस में डालते हैं तो राजभाषा विभाग डालते हैं। तो जिनको लगे कट ऑफ उनके मार्क्स उतने ठीक नहीं है तो इसको आप थोड़े सा पीछे मतलब नीचे वाले नंबर पे रख सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये जो आपको जनगणना वगैरह होता है, ठीक है, वो यही लोग ये मतलब यही ऑफिस जो हैं ये देखते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो ऑफिस जाते हैं वो देखते हैं। हेडक्वार्टर इसका भी दिल्ली रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि दिल्ली पोस्टिंग हो, बाकी जगह भी आपके इसके हो सकते हैं। AIR हेडक्वार्टर आपका जो है, एयरफोर्स जो हेडक्वार्टर है दिल्ली है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 25 सीट है, दिल्ली में भी इसकी सीट जरूर होंगी, ठीक है, तो लेकिन 25 के 25 को दिल्ली मिले ये भी जरूरी नहीं है। इसके 7 कमांड है, 7 कमांड्स हैं इसके, मतलब उसके बाकी कमांड में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो AIR हेडक्वार्टर का मैं बता दूं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ। देखिए साउदर्न कमांड केरल है, दिल्ली है, गुजरात, प्रयागराज में सेंट्रल कमांड है, उसके बाद शिलोंग मेघालय में है आपका, बेंगलोर है और नागपुर है। तो अगर दिल्ली में पोस्टिंग नहीं हुई तो बाकी इन जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट 2 है, एक नेवी वाले में, तो ये दिल्ली और ये भी दिल्ली। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, 20 नंबर जो है इसमें जनरल की पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट है ओबीसी की, तो ओबीसी वाले लोग इसको डाल सकते हैं जिनकी प्री में अच्छे मार्क्स हैं, उनको लगता है कि मेंस में अच्छे करके उनके नंबर आ जाएंगे ठीक ठाक, तो पहले सीनियर का रखिए एक वाला, फिर बाकी जूनियर का रख दीजिए। और ये सीनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट है MSME में, जिसमें टोटल आपके 9 है, 5 है यूआर का, सीनियर के लिए बस एक ही सीनियर का पोस्ट है ये, तो इसको आप पहले रख सकते हैं और बाकी जूनियर के उसके अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। तो एक आइडिया लग गया किसकी पोस्टिंग कहाँ लगभग हो सकती है। अब आपके जो भी सवाल हैं आप इसको पूछ सकते हैं, बताइए क्या सवाल है, एक एक करके पूछ लीजिए सवाल, जो भी दिक्कत आ रहा हो। सर जी 26 तक साइट पे लास्ट डेट है। लॉगिन की प्रॉब्लम आ लॉगिन नहीं रही हो है, पा रहा है, ये वापस वापस होम पेज पे भेज रहा है, क्या देता है होम ये पेज नहीं, अभी साइट साइट तो हाँ। काम कर रहा था काफी सही से, बहुत लोगों का मैसेज भी आया है। तो आप ऐसा ट्राई करिएगा, कुछ देर बाद ट्राई करिएगा, ssc.nic.in पे ट्राई कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ उसी पे ट्राई करेंगे, फिर भैया से मैंने लॉगिन करके। सुबह किया था लॉगिन, अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब सुबह से, मतलब सुबह होगा, से अभी हो गए, मतलब मेरे को तो डर ही लग रहा है, 2 दिन है। नहीं नहीं रुकिए बता रहा हूँ। जिनको भी लॉगिन की समस्या आ रही है ना, वो सर्वर प्रॉब्लम है, वो लोग क्या करेंगे, एक बार अपना कैसे डिलीट करें, मतलब हिस्ट्री जो है, एक बार हिस्ट्री डिलीट करिए और फिर से उसको ओपन करिए। दूसरा ट्राई ये कर सकते हैं कि जैसे क्रोम से ट्राई कर रहे हैं तो फायरफॉक्स या दूसरे ब्राउजर से ट्राई करिए, हो जाएगा। और ऑफ टाइमिंग में ट्राई करिए, ठीक है, जैसे कि रात को ट्राई करिए, अभी 1-1.5 घंटे बाद ट्राई कर लीजिए, या तो मॉर्निंग में ट्राई करिए। हालांकि इतना भी सर्वर का इसमें इशू नहीं, कितने लोग ही हैं हम लोग जीएसटी वाले रहते हैं, तो हो जाएगा। एक बार फिर से हिस्ट्री डिलीट करके और फिर से फ्रेश लॉगिन करिए, हो जाएगा। मेरे कंबल उठा दियो। नेक्स्ट, और क्या सवाल है। भैया हिस्ट्री पे डिलीट कर दी थी, पासवर्ड भी फॉरगॉट कर दिया था हम्म, 2 बार, तो हो जाएगा। विशेष क्या? दिक्कत आएगा तो मैसेज करिएगा, मैं देख लूंगा अपने से ठीक है। लॉगिन करके।
चलिए, और कोई क्या सवाल है? हेलो। हाँ बोलिए फटाफट। हाँ भैया, कह रहे हैं भैया, मतलब अगर मतलब मार्क्स वाइज ही मतलब प्रेफरेंस भरना है, मतलब मार्क्स वाइज ही अगर डिपार्टमेंट मिलेगा तो फिर हम्म, ज्यादा पोस्ट वाले डिपार्टमेंट को पहले क्यों भरना है? देखिए बता रहा हूँ इसका मतलब होता क्या है। एग्जाम्पल से समझिए, ए है और एक बी है, ठीक है। अब ए को ज्यादा मार्क्स हैं मतलब बी से, मान लीजिए ए का है 260 और बी का है 250, ठीक है। 260 वाले ने राजभाषा विभाग का जो है उसको पहले प्रायोरिटी पे रखा, बी ने जो है वो किसी और को रखा या उसको ही रखा। तो अब अगर एक चीज दिमाग से हटा लीजिएगा कि अगर आपका पहला प्रेफरेंस नहीं मिला तो फिर वो नीचे की तरफ सेकंड वाले पे आएगा, सेकंड नहीं मिलेगा तो थर्ड वाले पे आएगा, ठीक है। प्रेफरेंस इसीलिए लिया जाता है कि अगर सीनियर ट्रांसलेटर का पहले डाल दिया, उसका कट ऑफ 280 गया, लेकिन आपका कितना है 260 है, तो 280 नहीं गया, फिर सेकंड नंबर कट ऑफ पे आएगा, सेकंड नंबर का कोई जो डिपार्टमेंट आपने डाला है उसका कट ऑफ 270 गया, आपका भी नहीं हुआ, फिर थर्ड वाले पे आएगा। जिसका भी कट ऑफ आपके नंबर से मैच कर जाएगा प्रेफरेंस क्रम में वो घटते चला जाएगा, और जिसका भी कट ऑफ आपके कट ऑफ से लेवल में आ गया वो डिपार्टमेंट, फिर उसमें देखा जाएगा उसका कट ऑफ, चूंकि क्वालिफाई अगर आप कर गए तो हो जाएगा। यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट का अगर 21 डाल रहे हैं ना, 21 में से अगर सबसे लास्ट वाले का भी कट ऑफ आपके जितने टोटल मार्क्स बनते हैं उतने मार्क्स क्वालिफाई कर जाते हैं उस कट ऑफ को, तो आपको वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। सभी के साथ ऐसा ही होगा कि पहला वाला जिसको मिल गया तो फिर वो सीट तो उसको अलॉट हो गया ना, फिर वो बाकी डिपार्टमेंट के लिए उसकी जगह हट गई, फिर जो बच गए उनमें कंपटीशन होगा। ऐसे करके जिसका जहां पे हो गया फिर उसका वो सीट लॉक हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपको सीनियर ट्रांसलेटर पोस्ट चाहिए या कुछ और, तो जो आप पहले डालेंगे भले आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले आप डाल दिए उसका कट ऑफ 250 ही गया, आपके नंबर है 280, लेकिन पहले नंबर वाले पे डाले हैं आप किसी और ऐसे डिपार्टमेंट को जिसका कट ऑफ 250 ही है, तो आपको 250 वाला ही मिलेगा, क्योंकि आपके 280 है उससे बहस नहीं है, आपने वरीयता दी है पहले वाले को तो उसका हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी डिपार्टमेंट का कट ऑफ आपका ठीक। क्लियर होगा वो होगा। सुझाव ये है मेरी तरफ से कि जो लोग मतलब जिनको पोस्टिंग का अभी, जैसे ये तो बता दिया कि इसकी दिल्ली मिल सकती है इसकी यहां मिल सकती है, लेकिन अभी चूंकि आपको चाहिए सिलेक्शन, तो जब सिलेक्शन चाहिए तो जो ज्यादा डिपार्टमेंट मतलब जिसमें ज्यादा सीट है ना आपके कैटेगरी का, उसको पहले डालिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछिए, सवाल ठीक। पूछिए। सीट ट्रांसफर कहाँ हो सकता है, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में इन फ्यूचर? देखिए ट्रांसफरेबल पोस्ट है ज्यादातर, मैं बताऊं जैसे सीएजी का अगर मैं बता रहा हूं, तो सीएजी में क्या है ना कि ट्रांसफर भले थोड़ा लेट भी हो, ट्रांसफर जरूर होगा। प्रमोशन, सॉरी, प्रमोशन थोड़ा लेट हो लेकिन ट्रांसफर होगा। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे सीबीडीटी वगैरह ऐसे हैं कि अगर आपका प्रमोशन होगा तो ही ट्रांसफर होगा, नहीं तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे, सर प्लीज ठीक है। कलर विजन से रिलेटेड इन्फॉर्म कर दीजिए सर, कलर विजन से रिलेटेड सर। कलर विजन आपको पता होगा, रेड ब्लू ग्रीन में जो भी है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं वैसे लोग जिनको जो कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, कुछ कलर में उनको जी प्रॉब्लम सर। होती है। तो आपको पता है कि आप कलर ब्लाइंड हैं, तो जो इसमें नो लिखा गया है, अभी दिखाया था ना कि नॉट जी सर। सुटेबल कलर ब्लाइंड जी है, जी। तो उस डिपार्टमेंट को आप पहले मत रखिए, पहले बाकी डिपार्टमेंट को रखिए, ओके सर। उसको लास्ट में रखिए। मतलब सर जिसमें एस लिखा है मैं उसको पहले प्रीफर कर सकता हूँ ना सर? हाँ उसमें वही चीज तो लिखा है कि सुटेबल, क्या लिखा है, सुटेबल करके, सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड, तो जिसमें यस है तो आप उसको पहले रखिए कि वो कलर ब्लाइंड है फिर भी वो लेंगे आपको, उससे उनको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कलर ब्लाइंड को नहीं कहते हैं, तो उसको लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। हम्म, और किसी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल? भैया सर हेलो। बाकी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं क्या, मतलब जहाँ पे ज्वाइन करेंगे वहीं पे रह जाएंगे, ऐसा होता है? कुछ डिपार्टमेंट जैसे सीएसओएल वाला जो है वो दिल्ली है तो दिल्ली में ही रहेंगे, बहुत कम चांसेज होते हैं, अगर बाहर जाएंगे भी तो फिर 2-3 साल 4 साल के बाद आप दिल्ली ही आ जाएंगे, ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली है। तो भैया कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें कैडर चेंज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप जीएसटी कैडर जीएसटी से अगर कुछ और बनना बता रहा हूँ, सीएजी वैसा है,
सीएजी सिर्फ में क्या है सीएजी ना है। कि हाँ 3 साल बाद आप AAO बन सकते हैं एसएएस का पेपर क्लियर करके। सीजीएल का टॉप पोस्ट होता है, ऐसे उनको भी एसएएस देना होता है। लेकिन उसमें क्लॉज क्या है थोड़ा सा, कि उसमें भी कई लोग, क्योंकि हर साल एसएएस का पेपर डिपार्टमेंट एग्जाम होता है, तो जब तक आप 3 साल के बाद जाएंगे, एलिजिबल होंगे सर्विस करने के बाद, तब तक कई लोग निकाल के रखे रहते हैं, तो उनका वेटिंग पीरियड चलते रहता है। अगर सीट नहीं हुई तो जो पहले पास किए हैं पहले उनको मौका दिया जाएगा, तो टाइम उसमें भी लग जाता है। लेकिन उसमें कैडर चेंज कर सकते हैं, आप ट्रांसलेटर से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं। तो सर और सीएजी के अलावा कुछ और मतलब कोई और भी होता है कि सिर्फ सीएजी ही नहीं है नहीं एक? नहीं नहीं, सीएजी में ऐसा है, बाकी का उतना इंफॉर्मेशन फिलहाल नहीं है, लेकिन सीएजी का मैं कंफर्म हूँ, अपना डिपार्टमेंट है इसलिए मालूम है। बाकी में कैडर चेंज करने का नहीं होता है, और कैडर आप एक बार जिस डिपार्टमेंट में आ गए उसमें रह सकते हैं। डिप्यूटेशन पे भले जा सकते हैं बाद में कुछ साल के लिए दूसरे में भी, अगर वैकेंसी क्रिएट होती है कहीं तो। सर ऑप्शंस में तो सारे ऑप्शन में फिल करना होगा ना सर, कोई ब्लैंक तो रखना नहीं है सर? ब्लैंक रख सकते हैं, आपके कैटेगरी की सीट ही नहीं है, आप जिसके लिए सूटेबल ही नहीं जी है, सर। तो उसके बाद अगर बॉक्स खाली रहेगा तो जी उसमें एक्स एक्स लिख दीजिए। जितने भी बॉक्सेस बचे उसमें एक्स लिख के सबको फिल कर दीजिए। ओके ओके सर। सर एक चीज और सर, अगर मैं जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई नहीं किया हो, जैसे मैं सर ईडब्ल्यूएस में डाला हूँ, तो क्या मैं जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकता हूँ सर? बिल्कुल। यूआर देखिए जनरल नहीं है वो, असल में क्या है ना, यूआर है अनरिजर्व कैटेगरी। वैसी सीट्स जो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, तो सिर्फ वो जनरल का सीट नहीं होता, ओके वो ऐसे सीट है जिसमें कोई भी आ सकता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सब लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन जो यूआर कैंडिडेट होते हैं वो किसी में नहीं जा सकते। ठीक है, तो अगर मान जी जी लीजिए सर। आप एससी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया कोई, अब एससी कैटेगरी जी लेकिन उसके सर। मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, ठीक है 260 अगर गया जी यूआर का सर। कट ऑफ, अगर उसके मार्क्स आ गए 270, तो फिर वो एससी कैटेगरी से फॉर्म जरूर फिल किया है, लेकिन उसका सिलेक्शन होगा यूआर कैटेगरी पे, वो एससी की सीट किसी ओके और को सर। मिलेगी। ठीक है, सर एक, उसका सिलेक्शन जी यूआर सर पे एक होगा। क्वेश्चन और था। हम्म। सर जब मैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उस समय मैंने ईडब्ल्यूएस में तो फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन मैं सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया था सर। तो अब हम्म। अगर बनवा लेता हूँ तो उससे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? मतलब ईडब्ल्यू उस समय पे आपको सर्टिफिकेट नहीं थी? नहीं सर, उस समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था सर। देखिए ये फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, मार्च 31 से पहले अगर जो बन जाएगा वो पिछले साल का बनता है, एक बैक ईयर का बनता है ना, जो इस साल आप बनाएंगे। जी सर। तो पिछले 1 अप्रैल से अगर इस मार्च 31 से पहले का सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, तो वो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड हो जाएगा, आप चाहें तो बनवा सकते हैं, अगर आपने फॉर्म की फिल किया है उससे तो सर बनवा लीजिए। एक बार लॉगिन जब होने लग जाए तो एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। देखिए काफी लॉगिन तो हो रहा है, ग्रुप में काफी लोग मैसेज डाले हैं, अभी कुछ देर पहले हुआ था। लॉगिन हो रहा है सर, अभी भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, कई लोग आपको बता देंगे। ठीक है, और कोई ऐसा सवाल जो कंफ्यूज कर रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ? सर मेरा एक सर क्वेरी है सर। जल्दी पूछिए। जिनका लॉगिन हो रहा है ये कहाँ कि से है? मैं जैसे तो दिल्ली से फॉर्म भर रहा हूँ, यहाँ तो हो नहीं पा रहा। बोलिए बोलिए। मेरा क्वेरी ये है रोहन सर कि हम्म, जैसे मेरा 150 है पेपर 1 में और अराउंड 100-110 आना चाहिए पेपर 2 में, तो मैं एसटीओ का पोस्ट ऊपर रखूं या फिर नहीं रखूं? कितना 150 है? हाँ 150 है पेपर 1 में और पेपर 2 में वही 100-110 ऐसा आना चाहिए। देखिए देखिए पेपर 2 अनप्रेडिक्टेबल है, किसी का कोई नहीं कह सकता कितना आएगा कंफर्म आएगा। ठीक है, प्री में स्कोर अगर आपके हैं, आप रिस्क लेना चाहें तो डाल सकते हैं एसटीओ का, कोई टेंशन नहीं है। उसमें क्या है, अगर मान लीजिए मतलब सीनियर उससे ट्रांसलेटर कोई नहीं लॉस मिलेगा, नहीं हो जाएगा ना कि लॉस नहीं है। प्रायोरिटी में अगर एसटीओ? नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई आप इस रास्ते में जा रहे हैं सीनियर की तरफ और कोई इस रास्ते में जा रहा है तो आपसे पहले वो सीट वो ले लेगा, नहीं। आपका अगर इसमें नहीं हुआ तो आप भी जब तक वो वहां पहुंचेगा तब तक आपका भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। सीनियर नहीं मिला तो आप यहाँ पे आएंगे और वो भी वहीं पे है, तो दोनों में फिर कंपटीशन है, नंबर आपके ज्यादा हैं सर तो एक आपको बार मिलेगा। कोई दिल्ली से है अच्छा जिनका लॉगिन हो पा रहा है? ये सब चीजें ग्रुप में पूछ लीजिएगा, अभी ऐसे सवाल को हम ले लेंगे जिनको वाकई में प्रॉब्लम है, बाकी आप ग्रुप में पूछ लीजिए। दिल्ली से इससे क्या बहस है, कुछ नहीं होता है, कहीं से ओपन होगा। अच्छा हम्म, सर बोलिए। मैंने कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन फिल कर दिए, लेकिन जो लास्ट में जो बचे उनमें सब में एक्स एक्स डाला है, पर वो सही है क्या? नहीं समझा मैं, फिर से बताइए। कैटेगरी के हिसाब से ही सीट फिल करना है आपको, क्योंकि हाँ, अगर पर जो जो जैसे कि अब बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स में पोस्ट नहीं है मेरी हम्म, कैटेगरी की, तो हम्म, उनको फिर मैं एक्स एक्स भरूं बाकी सब में? हाँ एक्स डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको भरते भी हैं वैसे
तो अगर आपका यूआर जितना नंबर आएगा तो ही उसमें होगा, लेकिन अगर आपके नंबर उतने ज्यादा आ गए यूआर जितना, तब तो आपको पहले ही प्रेफरेंस ही मिल जाएगी यूआर में, लास्ट तक थोड़ी ना जाएगा। तो अच्छा बाकी सर, को आप एक्स करके भर दीजिए। जैसे एसटीओ में एक ही पोस्ट है तो उसको अगर हम ऊपर ही ऊपर डालें तो हाँ, उससे कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई एससी एसटी का है, ओबीसी का है, और हाँ लेकिन जी। एसटी में पोस्ट है यूआर का, सीनियर ट्रांसलेटर में, तो आप बिल्कुल पहले नंबर पे उसको डालिए कि अगर आपके हाँ नंबर जी उतने आ गए यूआर कैटेगरी में तो आपको सीनियर मिल जाएगा, नहीं तो फिर बाकी आपके अपने कैटेगरी में तो है ही। सर, मेरे प्रीलिम्स में 123 है। देख लीजिए आप अपने, आपको लगता है तो फिर डालिए, सर दोनों नुकसान के नहीं है। कॉम्बिनेशन से आएगा ना रिजल्ट तो? हाँ हाँ सर हाँ, दोनों के ऐड होंगे ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों के? बिल्कुल। बहुत जल्दी पूछ लिया ये सवाल आपने। ये चीज तो पहले से मालूम है सभी को। खैर कोई नहीं, ठीक है, उसको डाल पर दीजिए आप पहले तो पर सीनियर। और कोई? सर एक और क्या? क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ अच्छा जी पूछिए, जी, आप पूछ लीजिए सर। जल्दी पूछिए, टाइम आउट होने वाला है, 5-7 सर मिनट ये में मेरा लिमिट हो क्वेश्चन गई। था कि सर जो मैं ऑप्शन फॉर्म में, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। जी जी सर, जैसे कलर ब्लाइंड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क था सर, हम्म, तो इसमें सर एयरफोर्स में लिखा हुआ है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो। जी सर। हाँ बोलिए, आवाज ब्रेक हो रही थी, फिर से बोलिए, क्या है एयरफोर्स में? सर जैसे कि उसमें ऑप्शन फॉर्म में जो लास्ट में लिखा है वेदर कलर ब्लाइंड, हम्म फिर सर मुझे अगर डालना है कैग में सीएजी में, तो उसमें हम्म लिखा है यस और मुझे कलर विजन है, तो क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ ना सर? देखिए मैं आपको एक सेकंड में फटाफट दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा बस, जी आप सर। देखिए यहाँ पे, जैसे ये जो है लास्ट में लिखा हुआ है, ये आप कह रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना, कि वेदर क्लाइंट, जी जी सर। वेदर कलर ब्लाइंड, नो यस जो भी है। जी जैसे मान लीजिए जी साइंस सर। एंड टेक्नोलॉजी है डिपार्टमेंट, इसमें कह रहा है कलर जी ब्लाइंड को सर। वेदर कलर ब्लाइंड अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब ये है तो नो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कलर ब्लाइंड अगर आप हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लास्ट में रखिए। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ओके इंफॉर्मेशन ओके है, सर। इसमें देखिए जैसे यस लिखा हुआ जी है जी तो आप सर। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसको पहले रखिए। यानी कलर ब्लाइंड है तो जो जो यस है उसको पहले रखिए, नो वाले को बाद में रखिए। ओके ठीक है, ओके सर। जी चलिए और थैंक किसी यू का सर। सवाल? हाँ सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। हम्म जैसे सर मान लीजिए मैं अपना पहला एसटीओ भर देता हूँ प्रेफरेंस, हम्म हम्म और आप सर एक दूसरा विभाग भर देते हैं। हम्म, मेरे 150 हैं, आपके 140 हैं। ठीक है। तो सर मेरे को मान लीजिए एसटीओ नहीं मिलता है, हम्म देन मैं सर आपके वाले विभाग के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने सेकंड पे आपके वाला भरा था, बट आपने अपना फर्स्ट यही भरा था। हाँ तो और सर आप जैसे दो तीन भाइयों ने भी अपना यही फर्स्ट भरा था, मेरा सेकंड है, आप लोगों का फर्स्ट। हम्म तो सर, और मान लीजिए सर आपकी सीट भर जाती है आप लोगों की, आपने दो हम्म। तीन जितने भरे, तो सर क्या मेरे नंबर ज्यादा होने की वजह से आपका विभाग मुझे मिलेगा, या फिर आपने अपना पहला प्रेफरेंस अपना ही भरा है तो आप लोगों को मिल जाएगा और मैं उसमें नहीं आ देखिए पाऊंगा, दो तीन सीट फुल इस हो केस जाएगी? में चूंकि आपके 150 है, मेरे 140 है, भले मैंने पहले नंबर पे इसको डाला है, आपका सीनियर जी। नहीं मिला तो भी आप जैसे सीनियर नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं कहा कि ये पहले सीट पे बैठ गया पहले आके, नहीं। आपको सीनियर नहीं मिला तो आप भी नीचे खिसक के इसी क्राइटेरिया में आ गए, और जितने लोग इस क्राइटेरिया में आए उसमें देखा जाएगा कि कितने सीट हैं और टॉप में से कितने लोग हैं, तो उसमें आपको मिलेगा। अगर एक ही अच्छा, सीट है तो ऐसा आप ही नहीं को है कि मिलेगा। सर, हम्म ऐसा नहीं है कि मैंने सेकंड प्रेफरेंस मिली है बट इस वजह से नहीं मुझे है, नहीं मिलेगा, मैं हूँ? नहीं है, अच्छा। ऐसा नहीं है आपको, फिर नीचे सर आ गए तो आप सेम क्राइटेरिया में आ गए। ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई? सर जिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो सकता है एक बार सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दीजिए, सर इन फ्यूचर ट्रांसफर इंटरस्टेट वाले, ट्रांसफर। इंटरेस्ट देखिए, जिसके भी ब्रांचेस मैंने बताए हैं कि एक जगह से ज्यादा हैं उनके ट्रांसफर होंगे। ठीक है, चाहे प्रमोशन पे ही होगा लेकिन होगा, ध्यान रखिएगा। जिनके डिपार्टमेंट सिर्फ दिल्ली हैं उनके ट्रांसफर कहाँ होंगे? अगर उनका ब्रांच ही नहीं है तो ट्रांसफर नहीं है, ब्रांच है तो ट्रांसफर है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। बाकी जो लोग लेट में ज्वाइन किए होंगे, वीडियो फिर यूट्यूब पे भी डाल दूंगा कुछ देर बाद, देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता दिया कौन से डिपार्टमेंट के ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ मिल सकता है।
तो जिसके ब्रांचेज एक जगह से ज्यादा हैं उसके ट्रांसफर हो सकते हैं बाद में। ठीक है, और कुछ? अभी टाइम है 24 तारीख है, कल 25 है, परसों 26 है, 26 तक टाइम है। कोशिश करिए आज भर लीजिए, रात तक भर लीजिए, कल भी पूरा दिन का समय है, आराम से कल तक भर लीजिएगा। लास्ट डेट के लिए कोई नहीं बैठेगा, ठीक है? लेकिन फिर भी किसी को लगे कि कुछ गलत हो गया है, लास्ट डेट में करना है, तो 26 तारीख को आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लास्ट टाइम में क्यों है सर्वर काम नहीं किया, तो उसके लिए परेशान मत नहीं होइएगा, क्योंकि उससे पहले जो आपने कर रखा है वो सेव हो चुका है। उसके बाद देखिए, प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद क्या करना है आपको, आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? सबमिट करने के बाद क्या होगा, वो सबमिट लिख देगा कि सभी कुछ चेक कर लिया है आपने, तो ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद लिख देगा कि सबमिटेड सक्सेसफुली करके। उसके बाद आपको क्या करना है कि वहीं पे देखिएगा सबमिट के बगल में टेक प्रिंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिएगा और उसको डाउनलोड करके वो अपने आप सेव हो जाएगा। उसको फाइल नेम जो भी आएगा उसको सेव करके रख लीजिएगा, प्रिंट बाद में निकालिएगा, कंप्यूटर में सेव करके उसको रख लीजिएगा पीडीएफ में। उसमें आपको देखिएगा फिर दिखाएगा कि कोड दिखाएगा बस S12, S ऐसे करके इस क्रम में, उसको आप मैच भी कर लीजिएगा जो आपने कॉपी पर लिख के रखा है, ठीक है? और भरने से पहले कॉपी पे एक नंबर में अरेंज कर लीजिएगा कोड को, ताकि भरते समय आप आराम से, और उसको रख सकते हैं आप अपने पास कि आप देख लीजिएगा कि हाँ ये मेरा भरा हुआ है। तो जो भी लास्ट टाइम में अगर कुछ चेंज करते हैं तो फिर से टेक प्रिंट करके उसका एक कॉपी रख लीजिएगा अपने पास। क्लियर? मान के चलिए बाई चांस आपको अगर लास्ट में कुछ दिक्कत आ गई, आपको पोस्ट अलॉट नहीं किया गया, अगर उसके पास सर्वर में उसने कहेगा कि नहीं मैंने तो नहीं, आपने फिल नहीं किया है, आपके पास एटलीस्ट प्रूफ तो रहेगा कि नहीं मैंने तो फिल किया था इस डेट को, देखिए, ठीक है? तो उसका प्रिंट जरूर रख लीजिएगा, या तो प्रिंट करा के, नहीं तो कंप्यूटर में सेव करके। चलिए, उम्मीद है सभी के सवालों को जवाब हो गए होंगे, और बाकी रह गया होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, मेरे पर्सनली पूछ सकते हैं, नहीं अगर ज्यादा जरूरत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो ऐसे 25 कल देखता हूँ, कल तो फिर बिजी रहूँ कहीं, नहीं तो परसों जो है रात को फिर से एक बार लाइव सेशन रखेंगे, और जो भी दिक्कत होगा उस समय कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अच्छे से सभी लोग अपना ऑप्शन फॉर्म भरिए, फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।